गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज महाराज जी ने कहा कि जो भयभीत रहते हैं और चाहना रखते हैं उनको कोई नहीं चाहता, और जो प्रसन्न रहते हैं उनको सब चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं। तो प्रसन्न रहने का तरीका क्या है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। सच्ची शांति असली सुख मिलता है भगवान में, और जीव ढूंढता है संसार में। जैसे किसी को भूख लगी हो पेट में और हलवा बांधे पीठ पर 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो 2 किलो बांध दे, बताओ भाई भूख मिट जाएगी? भूख नहीं मिटेगी। भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता संसार में। बहम है कि इतना रुपया है, इतना और हो जा तुम सुखी हो जाएंगे। हमारे बेटा नहीं एक बेटा हो जा तुम सुखी हो जाएंगे। जो अरबपति खरबपति हैं, जिनके 2-4 बेटे, उनसे पूछ लो शांति है क्या? नहीं है। एक प्रदेश की बात है, कथा हो रही थी तो एक मुख्यमंत्री की पत्नी आई। मुख्यमंत्री जी रहे नहीं, तो आई तो 1-2 लोग बैठे थे, तो बोले कि महाराज एकांत में मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। तो जो बैठे थे हमने कहा बूढ़ी माई है, इसको आने दो, आप लोग बाहर बैठ जाओ। तुमने कहा बताओ माता जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, पोता पोती हैं, मकान है, गाड़ी है, रुपया है, कोई कमी नहीं है, परंतु हमारे मन में बहुत अशांति है। देखो पोल निकलती है, भ्रम तो होता है बढ़िया मकान हो जाए सुखी हो जाएंगे, रुपया हो जाए सुखी हो जाएंगे, 1-4 पहिए गाड़ी आ जाए तुम सुखी हो जाएंगे। तो माता जी ने कहा कि हमारे सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। अब मुख्यमंत्री पत्नी कोई कमी रहेगी क्या? परंतु हमारे मन में बहुत अशांति है। हमने कहा मैया क्या शांति है? तो उसने कहा कि हमारे बेटे बहू हमारे से बातें नहीं करते। ये नया दुख आ गया ना। भगवान हम सबके पीछे पड़े हैं, भगवान सबके पीछे पड़े हैं। ये जीव कहता मैं तो बालक हो, भगवान कहते बाल्यावस्था को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं जवान हूँ, भगवान कहते जवानी को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं बूढ़ा हूँ, भगवान कहते बुढ़ापे को नहीं रहने दूंगा। भगवान एक अवस्था में नहीं रहने देते।
क्यों भगवान खींचते हैं कि तुम हमारी तरफ आओ। और जीव ढूंढता संसार में। तो मैंने कहा मैया भगवान तुम्हारे पीछे पड़े हैं, बड़ी कृपा है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि बेटे पोते मकान दुकान से रुपए से तुम्हारे को शांति नहीं मिलेगी, तुम मेरे में लगो। तो मैंने कहा तुम्हारे कौन भगवान अच्छे लगते हैं? तो उसने कहा हमारे लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं, घर में हैं। तो मैंने कहा आज ही संबंध जोड़ लो, अभी यही कमरे में संबंध जोड़ लो। बेटा मानो, पिता मानो, पति मानो, चाहे जो संबंध जोड़ो। तो उसने कहा कि हमारे पति देव रहे नहीं और मैं गोपाल को पति बना लेते हो। मैंने कहा एक ही बात पकड़ लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो असली शांति है मिलती है भगवान में लगने से। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो संसार की वस्तुएं तीन चीज़ों से मिलती है। जैसे कोई मन में सोचे कि हम करोड़पति बन जाए, तो पहले इच्छा करो करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। परंतु क्या इच्छा करने से करोड़पति बन जाएगा? लखपति भी नहीं बनेगा। तो पहले इच्छा करो, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे भाग्य में होगा तो हम करोड़पति बनेंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीज़ों से, इच्छा, उद्यम, प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति होती है केवल एक चीज़ से। क्या है वो? इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। इच्छा मात्र से केवल भगवान ही मिलते हैं। तो जो केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं उनके लिए तो समय नहीं है। और जो प्रारब्ध से धन आता है उसके लिए मनुष्य रात दिन एक कर दिया। रुपया भाग्य से आता है उसके लिए रात दिन एक कर दिया। और भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है, उसके लिए कहता हमारे पास समय नहीं है। हम लोगों की दशा क्या है कि जैसे कलकत्ता है पूरब में, दिल्ली है पश्चिम में। अब कोई ट्रक लेकर के ड्राइवर चला कलकत्ता के लिए, दिल्ली से चला कलकत्ता के लिए, और बीच रास्ते में जब काशी वाराणसी पहुंचा तो रात्रि में सो गया और सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके फिर चलने की तैयारी किया। और उसको भ्रम हो गया, ट्रक का मुख फिर दिल्ली की तरफ कर दिया और बड़े तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। तो मित्रों ने फ़ोन किया कि रास्ता तो ठीक चल रहे हो ना? बोले रास्ता पूछने के लिए हमें समय नहीं है, हम जब तक रास्ता पूछेंगे तब तक तो कलकत्ता के नज़दीक पहुँचेंगे। और भाग किधर रहा है? दिल्ली की तरफ। ऐसे भगवान ने मनुष्य ही दिया है दो काम करने के लिए, सेवा तो सबकी करो, भगवान को याद करो। दो काम करने के लिए मनुष्य से मिला है। और मनुष्य अपना उद्देश्य क्या बना लिया कि रुपया हो जाए सुखी हो जाएंगे, बेटा हो जाए सुखी हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री की पत्नी कह रही हमारे बहुत अशांति है कि क्यों बेटे बहू बात नहीं करते। तो बेटे बहू शिक्षा दे रहे हैं कि माताजी मैं आपका नहीं हो, आप मेरे नहीं हो। ऊपर से कहो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती, ऊपर से कहो, परंतु भीतर से मीराबाई का सुध पकड़ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और उसका उपाय क्या है? सबसे बढ़िया उपाय है इस कलयुग में कि 23.5 घंटे आप जो करते हो वही करो।
आधे घंटे घर में सत्संग करो, ये उपाय है। 1 रुपया खर्चा नहीं और शांति मिल जाए। आधा घंटा रोजाना घर में, रात्रि में सोने के पहले, चाहे भोजन के पहले चाहे भोजन के बाद, कोई भी स्वामी महाराज जी की पुस्तक एक ले लो। बेटी से कहो बेटी पढ़ के सुनाओ, बेटे से कह दो बेटा तुम पढ़ के सुनाओ। तो 10 मिनट कीर्तन करो और 20 मिनट 25 मिनट स्वामी महाराज जी का प्रवचन पढ़ करके और सुनो, तो बढ़िया सत्संग होता है और पूरे परिवार में इसका प्रभाव पड़ेगा। देखो, मैं कहीं चूरू से कथा करके जयपुर की तरफ जा रहा था, तो सुजानगढ़ में एक रात्रि में रुका, तो 20-30 लोग आए, सत्संग हुआ रात्रि में। तो एक सज्जन बोले कि अगली कथा कहाँ है, मैंने बताया, फिर अगली कहाँ है बताया। तो बोले कि फिर आगे कथा हमारे यहाँ दे दो। मैंने सोचा मैं इनको नहीं जानता है, हमारे को नहीं जानते। तो सुबह कोई हमारे को ले गए जगह दिखाने के लिए जहाँ कथा होनी थी। तो हमें ये पता नहीं था कि उन्हीं के घर में जा रहे हैं जो कथा करवाने वाले हैं। तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। तो मैं जब घर में गया तो मैंने देखा कि सब पूरे परिवार के लोग बैठ के, और ये महाराज जी की ये रेडियो से प्रवचन चल रहा था, बाकी सब लोग सुन रहे थे। तो मैं भी चुपचाप गया नीचे बैठ करके और सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद ठाकुर जी की आरती हुई और अपने से बड़ों को सब लोगों ने प्रणाम किया। बहू है तो सासू को, ससुर को, पत्नी पति को, छोटे अपने बड़ों को प्रणाम किए। तो मेरे इस बात का बहुत असर पड़ा। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग दुकान वगैरह चलाते हैं, बिजनेस करते हैं और 3 भाई हैं। तो हमारे यहाँ नियम है कि 2 समय का सत्संग अनिवार्य है, सुबह 7:30 बजे से लगभग 8:30 बजे तक, और रात्रि में फिर 8 से 9 बजे तक। 2 समय का सत्संग बिल्कुल अनिवार्य है। हम लोग दुकान बंद करके भाई भतीजे जितने हैं पूरे परिवार सुनते हैं। और उनके भाई के घर पर गया लाडनू में, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग रोजाना 40 मिनट महाराज जी पुस्तक पढ़ते हैं। तो लोगों को पता नहीं है, बेचारे सोचते रुपया होने से शांति मिलेगी, बेटे होने शांति मिलेगी, गाड़ी होने शांति मिलेगी। शांति मिलती है महापुरुषों के साहित्य से। एक परिचित बहन की बात है, उसके पति मिलिट्री में थे, तो ऊपर रस से चढ़ाने की ट्रेनिंग देते रहते फौजियों को। आप तो फौजी, आपको पता है। तो ऊपर जब काफ़ी ऊंचाई पर गए तो रस्सा कमज़ोर था, टूट गया और छाती में चोट लगी। 5-6 महीने के अंदर शरीर पूरा हो गया। अब 3 छोटे छोटे बेटे। गांव की बहन बड़ी दुखी हुई, तो अपने भाई के घर पर गई थी। तो स्वामी महाराज जी कोई पुस्तक मिल गई अलमारी में, तो अब अक्षर बैठा बैठा के पढ़ने लग गई। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में ये विशेषता है कि कोई सा भी पुस्तक का कोई सा भी पेज खोलो तो पढ़ते शांति, क्योंकि महाराज जी का भाव भरा है। स्वामी महाराज श्री धवन जी से कहा करते थे कि पुस्तकें लिखना तो इस भाव से लिखना कि पढ़ने वाले को पढ़ते ही कल्याण हो जाए, शांति मिल जाए। तो पुस्तक से उसको शांति मिली। तो उसने अपने भाई से कहा भैया ये पुस्तक से मेरे को बहुत शांति मिल रही है, ये पुस्तक मैं अपने घर पर ले चलूँगी। तो उसके भाई ऋषिकेश में सत्संग महाराज जी के आते जाते थे। उन्होंने कहा बहन ये स्वामी महाराज बड़े उच्च कोट के महापुरुष है, और 1-2 पुस्तकें तू और ले जा, पढ़ाकर तुम्हारे को शांति मिलेगी। अब वो बहन 1-2 पुस्तकें लेकर के आई, पढ़ने लग गई, उसको बहुत शांति मिली।
तो गर्मी के दिनों में ऋषि के गीता भवन उसके भाई आते थे, तो अपने सासू को साथ में लेकर के और वो बहन आई। 15-18 दिन लगभग महाराज जी का सत्संग सुना। तो जब जाने लगी तो उसने एक बात बताई मेरे को। उसने कहा हमारे को तो बूढ़े स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाती। तो महापुरुषों ने ऐसी ऊंची ऊंची बातें, ऐसी पुस्तकें लिख दी, परंतु हम पढ़े नहीं तो अब महापुरुष क्या करेंगे। माँ लड्डू बना के रख दे, बेटा नहीं खावे तो माँ क्या करेगी। साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक महात्मा जी जंगल में कुटिया बना के रहते थे, घोड़ा रखा करते थे। सुबह घोड़े बैठ करके कभी इस गांव में जाते, कभी उस गांव में जाते। गांव के लोग घोड़े को चारा पानी खिला देते, बाबा जी भिक्षा मांग के पा लेते और सत्संग कराते, सत्संग करा के आ जाते। तो एक दिन इधर क्या हुआ कि एक साधक था, उन महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था और यही सोता था महात्मा जी को मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, वृंदावन जाऊं, काशी जाऊं कि ऋषिकेश जाऊं। और वो महात्मा जी जंगल में कुटिया बना के रहते थे। तो जब महात्मा जी घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई हमारा घोड़ा कैसे अड़ गया, हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है, तो इसमें भी कोई न कोई भगवान की मर्जी है। जो भगवान के भगत होते हैं हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखते हैं। चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखते हैं। तो अब महात्मा जी ने सोचा कोई बात नहीं, घोड़ा अड़ गया, इसमें कोई न कोई भगवान की इच्छा है। अब लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 वो सतगृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जो साधक वर्षों से सोच रहा था कि बाबा जी कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलूं, अब देखा कि महात्मा जी आ गए। न महात्मा को पता है कि ये साधक है, न साधक को पता है वही महात्मा है जिनकी पुस्तकें पढ़ता हूँ, जिनको वर्षों से मैं ढूंढ रहा हूँ। तो अब भोजन प्रसाद कराया, महात्मा जी को ठहरा दिया, रात्रि में सत्संग हुआ। तो जब सत्संग होने लग गया तब उसको पता लगा कि ओहो ये तो वही बाबा जी हैं जिनकी पुस्तकें मैं वर्षों से पढ़ा करता हूँ और जिनके तलाश में था, खोज में था। तो ये तो घर बैठे गंगा मैया आ गई। और इधर महात्मा ने देखा कि बहुत जिज्ञासु साधक है। तो जब प्रातःकाल महात्मा जी को जाने को हुआ तो उन्होंने कहा बेटा हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो साधक ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ। तो महात्मा जी ने कहा अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा फिर आपका घोड़ा अड़ जाए तो आप आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। भगवान में मन लगेगा तो 5 चीजें नहीं सुहाएगी। विषय भोग खारा लगेगा, विषय भोग निद्रा ठीक है 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, ऐसा नहीं कि आज दुकान नहीं खोलनी है, रविवार का दिन है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। विषय भोग निद्रा हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रीत संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं,
और बहुबात का मतलब गपशप में समय बर्बाद नहीं करेगा। तो भगवान की तरफ चलने को लगन की कमी है और कुछ कमी नहीं। भगवान नहीं देखते पापी है कि तापी है, धर्मात्मा है कि महात्मा है। भगवान भीतर का लगन देखते हैं। स्वामी महाराज जी का नियम था कि जैसे 5 बजे का प्रार्थना होता तो गेट बंद हो जाता था। अभी भी गीता भवन में नियम है ऐसा। तो बाहर वाले बाहर से सुनते, माइक लगा रहता। तो बीकानेर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो 11 मिनट की नित्य अवस्थी हो जाती थी, तब महाराज जी आते थे। तो एक लड़का नवयुवक जो है उसको आने में विलम्ब हो गया, 2-4 मिनट विलम्ब हो गया। तो बाहर बैठा, जब महाराज जी आने लगे तो प्रणाम करने के लिए गया। तो महाराज जी समझ गए कि ये विलम्ब करके आया है। तो महाराज जी उसको डांटे, अरे तू पुराना सत्संगी होके समय का ध्यान नहीं देता। तो रोने लग गया। उसने कहा, महाराज जी यहाँ से हमारा 8 किलोमीटर दूर पर घर है और सर्दी का दिन है, धुंध कोहरा पड़ा हुआ है और साइकिल से मैं चला के आया हूँ। तो महाराज जी को इस बात का बहुत असर पड़ा। महाराज जी ने कहा, उस भाई को सबसे ज़्यादा लाभ होगा, उस भाई को सबसे ज़्यादा लाभ होगा जो 8 किलोमीटर दूर धुंध में कोहरे में साइकिल चला के आया है। तो भगवान ये नहीं देखते क्या करता है, भगवान देखते ये चाहता क्या है, इसकी लगन कितनी है। कई जगह लीलाधर जी आते हैं, सत्संग सुनाते हैं। यहाँ भी कह रहे थे आने के लिए, तो इनकी बातें मैं सुनाया करता हूँ। देखो, कोई ठेका नहीं है कि साधु ब्राह्मण ही भगत होते हैं, गृहस्थ में भी अच्छे संत होते हैं। तो उनको मैं किसी संत से कमज़ोर नहीं मानता। अब फतेहाबाद में हमारी कथा हो रही थी लगभग साल भर पहले। तो अब सिरसा से फतेहाबाद की दूरी लगभग 50-55 किलोमीटर। अब कितने बजे उठते थे, स्नान करते थे, बस पकड़ते थे और लगभग 4:45 बजे हमारे कमरे में आ जाते थे फतेहाबाद। तो उनकी बातें मैं सुनाया करता हूँ। इसको कहते लगन। अब मोहल्ले में सत्संग हो रहा है, अब इतने लोग आते हैं क्या? आधे लोग तो बाहर से ही आए हैं, मोहल्ले वाले कितने आए? तो क्यों? क्योंकि बेचारों को सत्संग नहीं मिला। उनको एक ही धुन लगी है कि बढ़िया कोठी बन जाए, बेटा पोता हो जाए, गाड़ी हो जाए, यही जीवन की उपलब्धि मानते हैं। और उससे आज तक किसी को शांति मिली नहीं। तो जो सत्संग का टैक्स चुकाते हैं उनको असली लाभ मिलता है। नौहर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो एक लड़का रोने लग गया कि महाराज जी आप थे तो हमें सत्संग मिला, अब आप जा रहे हो तो हमें सत्संग कैसे मिलेगा? महाराज जी ने कहा, हमारी पुस्तकें तुम्हारे पास है? बोले है। बोले पुस्तक मैं हूँ। तो उसने कहा, पुस्तक आप हो? बोले हाँ जी, पुस्तक मैं हूँ। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? देखो, ये महाराज जी का प्रवचन है, 1 मिनट 47 सेकंड का। महाराज जी ने कहा कि ये पुस्तक मैं हूँ। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक से रोजाना घर में सत्संग करने से असली शांति मिलेगी, बाकी शांति का उपाय है नहीं भाई।
आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। आज की जो डे है ये 2 दिन बाद सत्संग करके यहाँ से चली जाएगी और फिर हमारे को आपकी याद मतलब परमात्मा की याद करने के लिए आप क्या हमारे को पुस्तक है, हमारी जिंदगी जो पुस्तक है। अभी मेरी बातें ही आपको अच्छी लगती है, मैं थोड़ी अच्छा लगता हूँ। बातें लिखी हुई है, पढ़ो। मेरा क्या करोगे? मेरे घरों को खर्चा लगेगा, रोटी खिलानी पड़ेगी, पुस्तक मिलेगी आपको। मतलब पुस्तक ही आप? हाँ जी, पुस्तक ही मैं हूँ, वो पढ़ो। सीधा सीधा बहुत सज्जन है, बड़ी सीधा कोई तर्क वर्क की बात ही नहीं, सीधी सर बहुत सज्जन था। नारायण नारायण नारायण। देखो महाराज जी ने कहा पुस्तक मैं हूँ, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पुस्तक मैं हूँ। और एक माता जी ने कहा कि हमारा मन भगवान में लगता है, तो महाराज जी ने कहा कि मैया कमरा बंद करके नाचो, मन भगवान में जा रहा है तो कमरा बंद करके नाचो। फिर महाराज जी ने कहा कि भगवान तुम्हारे क्या लगते हैं? भगवान तुम्हारे क्या लगते हैं? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सकल लगा ना पुकार, जैसा बच्चा माँ को पुकारे, भाई मैं तो बड़ी मुझे से भूल गया, वैसे एक प्राणी में निकल जाए भगवान की इच्छा हो तो हरदम उनको पुकार। प्यास लगे तो पी लिया, भूख लगे तो अन्न ले लिया, घड़ी नहीं सो तो सो गई, नहीं तो खाना पीना सोने की परवाह मत कर, हरदम उसको पुकार, हे नाथ पुकार। भगवान तेरे क्या लगे? भाई लगे, पिता लगे, क्या लगे तेरे? कथा लगते हैं। ठीक है, वो तो आओ भैया खेल रहे तो आओ, ऐसे पुकारो। तो महाराज जी ने कहा कि मन भगवान में लगता है तो मूसल से ढोल बजाओ। लोग कह देते हैं कि इसके बड़ी कोठी है, खूब बढ़िया गाड़ी है, इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, सांसारिक लोग प्राय से कहते हैं। परंतु संतों ने कहा ये कृपा नहीं, ये तो उसका प्रारब्ध है, भाग्य है। प्रारब्ध भाग्य है तो पापी को भी धन हो जाता है और धर्मात्मा भी निर्धन रहता है। तो कृपा क्या है कि मन भगवान में लगे, भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे। भगवान ये नहीं देखते कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, गृहस्थी है कि साधु है। भगवान भीतर का भाव देखते, भावग्राही जनार्दना। नारद जी महाराज एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक साधक जो है इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 सालों से माला फेर रहा था। तो देखा रे हमारे कुटिया के सामने से नारद जी महाराज जा रहे हैं। दौड़ के गया, चौड़म प्रणाम किया, नारद जी महाराज रुको, ठहरो, भोजन प्रसाद करो, सत्संग सुनाओ गांव वालों को। नारद जी ने कहा भाई मैं बहुत जरूरी काम से बैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा बैकुंठ जा रहे हो भगवान पास? बोले हाँ, कोई काम मत बताओ। तो नारद जी भगत ने कहा कि नारद जी भगवान से ये पूछ लेना कि जो हिसार का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं चौथे दिन जब वापस आऊँगा तो बताते हुए जाऊँगा।
अब चलते चलाते नारद जी महाराज पूछ बैठे, महाराज जो हिसार का जो भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? भगवान ने कहा कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुजलाने लग गए। अब भगत जो 10-5 माला फेरता है वो भी खोटी टांग देगा। इमली के छोटे छोटे पत्ते वो इतने जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे। अब नारद जी महाराज क्या किए कि रास्ता बदल के जाने लग गए। न भगत मिलेगा, न पूछेगा, न मैं बताऊंगा, नहीं तो निराश हो जाएगा। अब वो भगत तो इंतजार कर रहा था कि आज चौथा दिन है, नारद जी महाराज आने वाले हैं। देखा अरे नारद जी महाराज तो भूल गए, कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिए। दौड़ के गया, प्रणाम किया, अरे नारद जी आप तो रास्ता भूल गए, हमारी कुटिया का रास्ता इधर से है। अब नारद जी चक्कर में फंस गए कि अब तो ये पूछेगा, मेरे को बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि महाराज हमारे संदेश को आपने भगवान से पूछा था? बोले हाँ भाई पूछा था। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? तो नारद जी ने कहा कि थोड़ी और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो गोल मोल में मेरे को उत्तर मत दो, मेरे को साफ साफ बताओ किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा देखो आप निराश मत हो, होपलेस मत हो, तो मैं सही से बता दूं। उसने कहा महाराज मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ, निराश क्यों होऊंगा? तो नारद जी ने कहा भगवान ने कहा हिसार वाले भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, तो उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे भगत सुना हो तो नाचने लग गया, ओ हो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। भगवान उसी समय सभा में प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। तो नारद जी महाराज भगवान को डांटने लगे कि महाराज आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? आपने मेरे से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया। भगवान ने कहा नारद जी महाराज आप डांटते क्यों हो? जिस भाव से जिस लगन से लगा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते थे, पर जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे तो इसके अंदर इतना भाव उमड़ा, इतना भाव उमड़ा, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। स्वामी महाराज कहते कि लोग सोचते हम तो पापी हैं, भगवान हमारे कैसे मिलेंगे? अरे भगवान यदि पाप से अटक जाए तो वो भगवान काहे को? इसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना कि पाप करते रहे, परंतु अनजान पने में हो गया तो हो गया। उत्कट अभिलाषा होती है तो सारे पाप नष्ट कर देते हैं भगवान, ये भगवान का नियम है। तो खास बात आई कि भाई भगवान के तरफ चलने में केवल एक इच्छा, एक लगन। और जितने लोग बैठे हो हमारे को तो यही दक्षिणा दो कि घर में आधे घंटे सत्संग करेंगे। कोई रुपए पैसे खर्चा नहीं है, महाराज जी की एक पुस्तक लेके पढ़ो, असली शांति मिलेगी। इतनी शांति मिलेगी कि बेटा बेटी का स्वभाव सुधर जाएगा। नहीं तो हमारे से शिकायत करते हैं बेटा कहना नहीं मानता, बेटी कहना नहीं मानती। अरे आप तो रुपया कमाने में लगे हो, भोगों में लगे हो, तो बेटा बेटी भगवान में कैसे लगेंगे? अच्छे माता पिता के संतान ही भगवान में लगते हैं। तो खुद जब भगवान में लगेंगे तो संतानें अपने आप भगवान में लगेगी, और भगवान में लगेंगे तो उनका लोक परलोक दोनों सुधरेगा। आज एक बड़ी भारी समस्या बनी है क्या कि लड़का लड़की ज़्यादा पढ़ लिख लिए, कहते हैं हमारी जहाँ मर्जी होगी हम विवाह करेंगे। पिताजी मैं तो पढ़ लिख लिए, हमारी जहाँ इच्छा होगी हम शादी करेंगे, जिस जाति में शादी करेंगे। हम दिल्ली में साल में 4-6 कथाएं करते रहते हैं। तो एक सज्जन बोले दिल्ली के कि महाराज आजकल हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी में फौजदारी दीवानी का मुकदमा नहीं है, तलाकी तलाका। करोड़ों रुपए लगा के शादी होती है और 15-25 दिन, हफ्ते भर, महीने भर बीते बीते तलाकी तलाका। क्यों?
सब स्वतंत्रता चाहते हैं कि हम हमारे मन की हो। अब पत्नी चाहती पति हम जैसा चाहे वैसे पति करे, और पति चाहता हम जैसा चाहे वैसे पत्नी करे, आपस में खटपट होगी। तो सत्संग करने से होता है कि भाई दूसरे की इच्छा पूर्ति करो, दूसरे की सेवा करो। तो आज एक बड़ी भारी समस्या बन गई, और दिल्ली की नहीं, हर जगह की बातें, हर जगह की बातें हैं। पढ़ाई पर तो जोर है कि बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर वकील बन जाए, परंतु उनके अंदर सत्संग मिले, उनके अच्छे विचार आवे, उनके अच्छे भाव आवे, बेटी जिस घर में जावे रोशनी बन कर के जावे, उधर दृष्टि नहीं है। तो इसलिए बेटा बेटी भी दुखी हैं, माता पिता भी दुखी है। हमारे को हम जिस प्रदेश में जाते वही लोग मिलते हैं, क्या करे, बेटा कहना नहीं मानता, बेटी कहना नहीं मानती। तो भाई आप अपने घर में सत्संग करोगे तो बच्चों में संस्कार पड़ेगा। छोटे बच्चे छोटे पौधे के समान होते हैं, छोटे पौधे को जिधर झुकाओ तो झुक जाएगा, और वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो आप टस से मस नहीं कर सकते। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा सपूत है, लायक है, आज्ञाकारी है, तो रुपए के लिए हाय हाय मत करो ज़्यादा, वो आपके जाने के बाद करोड़ रुपये कोठी तैयार कर लेगा। और बेटा कपूत निकल गया तो करोड़ रुपये कोठी बना के जाओ, पीछे सब उड़ा पुड़ा के बराबर कर देगा। तो मत कीरत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जाने सत्संग प्रभाऊ, लोको वेद न आनु पाऊ। शठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। तो जिस सत्संग से शांति मिलती है, और मनुष्य उसको तो महत्व देता नहीं और रुपये के पीछे भागता है, और रुपया आता है भाग्य से। आपका भाग्य रूपी बर्तन जितना होगा उतने रुपया आएगा। 2 लीटर का पात्र है तो 2 लीटर जलाएगा, चाहे टंकी में डुबाओ, चाहे बाल्टी में डुबाओ, चाहे समुद्र में डुबाओ। तो 3 चीज़ें माँ के घर में आने के पहले निश्चित हो गई, आयु जाति भोग। हमारी आयु कितनी है पहले से निर्धारित है, कि जाति में जन्म लेंगे पहले से निर्धारित है। भोग का मतलब हमारे भाग में धन कितना लिखा है, हमारे कुटुंबी संबंधी कौन मिलेंगे, पहले से निश्चित है। तो 3 चीज़ में करो संतोष, और 3 चीज़ में करो असंतोष। स्वदारे भोजनम धनम, जैसे कुटुंबी संबंधी मिल गए उसमें संतोष करो, क्योंकि पुराने ऋणानुबंध के कारण से मिलना हुआ है। तो स्वदारे भोजनम, भगवान जैसा रूखा सूखा हलवा खीर दे दें, ठाकुरी भोग लगा के पालो। भगवान जितना धन दे दे उसमें संतोष करो। और 3 चीज़ में कभी संतोष मत करो, जप में, दान में, स्वाध्याय में। भगवान के नाम का खूब जप करो, खूब माला फेरो। जप में, दान में भगवान ने दिया है तो कुछ अंश गरीबों में, अनाथों में और गायों की सेवा में जरूर लगाओ। दान पुण्य करना मान बड़ाई के लिए नहीं होता है, ये टैक्स है, टैक्स। इनकम है तो टैक्स है, नो इनकम नो टैक्स। तो जप में, दान में, स्वाध्याय में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, दिन में 2-4 बार पढ़ो। हम लोग दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, कुछ साधक संत लोग, तो कुछ बच्चे आए नवयुवक 15-25 साल वाले, तो हम लोगों ने कहा देखो अच्छी पुस्तक है, ले जाओ 2-4 रुपए की। तो एक नवयुवक तुरंत अपना बैग खोला और अच्छे बनो महाराज जी पुस्तक निकाल के दिखाया। बोले ये तो हमारी दवाई है। मैंने कहा बैग में पुस्तक रखते हो? बोले डिप्रेशन टेंशन होता है महाराज जी, पुस्तक पढ़ता हूँ, पढ़ते शांति। तो दुनिया में वो सबसे भाग्यशाली हैं जिनको परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज की पुस्तकें मिल गई, उनकी बाणी मिल गई, वो दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात को कीमती समझते हैं, वो कीमती नहीं है, कीमती है महापुरुषों का साहित्य, उसी से असली शांति मिलेगी। बोलो गिरधर गोपाल की,
चलो सब प्रभात फेरी